बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमने ये समझना है कि ये क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं इनमें हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस इवन हैं और कौन से फंक्शंस ऑड हैं। इसके लिए सिंपल से एक चीज़ आप याद रखें, हम डेफिनेशन पे दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग इसके लिए अभी तो इतनी चीज़ याद रखें कि किसी भी फंक्शन f को उस वक़्त हम इवन फंक्शन बोलते हैं अगर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो। पहली वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फ़ंक्शन गिवन है y = f of x। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ इसकी इनपुट है वहाँ पे अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। यानी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो f of -x = f of x, ये वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रही हो तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई फंक्शन है y = f of x, तो उसके अंदर अगर हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं f of -x, तो ये इक्वल आ जाए -f of x के। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी तो उसको हम बोलेंगे बच्चों ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। तो इसके जो हमारे पास प्रोसेस है वो ये होगा कि हम जब भी हमें कोई फंक्शन गिवन किया जाएगा कि आप चेक करें कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी इनपुट में हम x को -x से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर वो दोबारा f of x के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है, और अगर नेगेटिव जो है वो फंक्शन के साथ में बाहर आ गया तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। और अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कहेंगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। ये आप लोगों ने जो याद रखना है इस बारे में। हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसमें हमें कहा गया कि f of x = x³ + x। हम उससे पहले ख़ुद से एग्जांपल लेते हैं और ख़ुद से देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमें इवन बन सकता है। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फ़ंक्शन है f of x = x²। अब इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -x रखें, तो f of -x = x की जगह हमने -x रखा उसका स्क्वायर, तो f of -x = जो है उसके ऊपर इवन पावर आ रही है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास x² दोबारा किसके इक्वल होगा, f of x के। इसका मतलब है f of -x = f of x। और ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब जो ये है, ये जो हमने फंक्शन लिया ये एक इवन फंक्शन है। इसी तरह हम ऑड फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि f of x = x³। अब इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -x रखें, तो f of -x = x की जगह -x रखा तो -x³, तो f of -x = ये क्या आ जाएगा आपके पास -x³। तो माइनस तो साथ लिखा हुआ है, x³ किसका इक्वल था, f of x के। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं f of -x = -f of x। और ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड फंक्शन है। अब हम बुक वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको क्लियर कर दें यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है f of x = x³ + x। तो देखें इसको, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है f of x = x³ + x। अब इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -x रखें, तो f of -x = x की जगह -x रखा, -x³ + x की जगह -x रख दिया। अब f of -x = आपको पता है ये किसके इक्वल है, ये -x³ के इक्वल है और प्लस माइनस x आ जाएगा। अब देखें हम यहाँ तक सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन उसी के इक्वल आ गया जो हमारा शुरू में फंक्शन था, तो उसी के इक्वल नहीं आया तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम
नेगेटिव को कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन आ जाए और फंक्शन अंदर एफ ऑफ एक्स बन जाए तो हम कहते हैं ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब है ये इवन फंक्शन तो नहीं है। अब हम माइनस को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखें हम यहाँ पे कर सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, जब नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स बच जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस तो वैसे रहा और एक्स क्यूब प्लस एक्स ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और जो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब है एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। ये हम नीचे लिख देंगे इसकी। इसी तरह सेकंड पार्ट में चलते हैं। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप माइनस एक्स रख दें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एक्स रखा प्लस 2 उसका होल स्क्वायर। तो क्या ये उसके इक्वल आया, नहीं इक्वल आया। तो अब हम जब इक्वल नहीं आया तो हम क्या करते हैं, हम माइनस को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी यहाँ से हमें ये बात तो समझ आ गई कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये बात तो हमें समझ आ गई, यानी इट इज़ नॉट एन इवन फंक्शन। तो माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ बच्चों आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 और सारे का स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये ऊपर इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये एक्स माइनस 2 साथ में माइनस भी नहीं बाहर बचा और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हमारे असल फंक्शन के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली, ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट इज़ आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। तो हम क्या कहेंगे, हम इसके बारे में कहेंगे एफ इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखें थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले हम अपने प्रोसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रख दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स उसका स्क्वायर प्लस 5। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो माइनस एक्स रहा वैसे का वैसे ही, एंड स्क्वायर रूट ऑफ, चूँकि इस माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5। अभी उसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस को बाहर रख दें तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये चीज़ किसके इक्वल है, इतनी चीज़ ये जो ये है ये किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी डेफिनेशन में शामिल है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। चलिए जी आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ पे बच्चों साथ में उसमें लिखा हुआ है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे साथ में एक बात उसने लिखी है कि, तो यहाँ पे बच्चों गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और साथ में लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम x को माइनस 1 रख दें अपने फंक्शन के अंदर तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहे, यानी x इज़ इक्वल टू माइनस 1 जो है ये हमारे डोमेन से बाहर है। इसलिए हम साथ में यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x दैट आर नॉट इक्वल टू माइनस 1 उनके लिए डिफाइंड है, x इज़ इक्वल टू माइनस 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1
नीचे 0 हो जाएगा तो समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं रहा। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, फिर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखें और इसको सिम्प्लीफाई करें। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखा, माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये तो उसके इक्वल बिल्कुल नहीं आया। अब हम सिम्प्लीफाई करके देखते हैं कि सिम्प्लीफाई करके क्या इसको हम रिजल्ट ले सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जहाँ यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वन, और नीचे माइनस कॉमन ले लें तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। तो अभी भी उसके इक्वल नहीं आया। अब अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेके यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स, तो फिर भी ये उसके इक्वल नहीं आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन, और नीचे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स। तो ये जो हमारे पास माइनस के साथ लिखा हुआ है ये भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, ना तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। तो एफ इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। उसके बाद देखिए बच्चों हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 ओवर 3, यहाँ पे ओवर मिसिंग है 2/3, सिर्फ 2 3 लिखा हुआ है, ये 2/3 है प्लस 6। देखें इसको हम किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं। बोर्ड पे चलते हैं। हमारे पास फंक्शन है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एक्स और उसकी पावर 2/3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर 2 और उसकी पावर 1/3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस जो है वो स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो सेम वही चीज़ आ गई है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की। सो एफ इज़ एन इवन फंक्शन। तो ये जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने इसी तरह से करना है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं जिसमें इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पूछा गया है उनको भी आपने खुद करना है। अगर ये 6 क्वेश्चन करते हुए आपको मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है, दो से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस की वन है। ये देखिए हमारे पास ये f है और ये g है। ये हमारे पास सेट x कैपिटल X है और ये सेट कैपिटल Y और ये सेट कैपिटल Z, ठीक है। तो हमारा फंक्शन f है ये x से y पर है और फंक्शन g जो है ये y से z पर है। यानी फंक्शन f के लिए डोमेन क्या है x और कोड डोमेन क्या है y, और फंक्शन g के लिए डोमेन y है और इसके लिए कोड डोमेन z है। अब होता यह है कि फंक्शन f की इनपुट आती है कैपिटल X से और उसके ऊपर फंक्शन f ऑपरेट करता है और हमें पहुंचा देता है सेट y में। यहाँ पे आउटपुट मिलती है सेट y में। और उसके बाद जो g है
ये इनपुट लेता है सेट वाई से और आउटपुट देता है सेट जी में। इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनको कंपोजिट करते हैं। तो कंपोजिट करने के लिए जी ऑफ एफ, या इसको जी एफ भी इन्होंने लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ यूज़ होता है। देखें यहाँ पे जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का मतलब है जी ऑन एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑन एफ ऑफ एक्स। यानी हमने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब हमारे पास f अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर, x कोई इनपुट ली उसने कैपिटल X से, उस पर जब f अप्लाई हो जाएगा तो अगर उसके ऊपर हम g अप्लाई करें, f के अप्लाई हो जाने के बाद हम g अप्लाई करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेट z में पहुँच जाएंगे। तो जी यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो जी एफ या जी ऑफ एफ फंक्शन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो शुरू कहाँ से हो रहा है, उसको इनपुट कहाँ से मिल रही है कैपिटल एक्स से, और उसकी आउटपुट कहाँ पहुँच रही है, उसकी आउटपुट पहुँच रही है सेट जी में। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमारे पास जो सेट एफ था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो सेट एक्स से वाई पर था, और सेट जी जो था हमारे पास वो सेट वाई से सेट जी पर था। इस तरह था। अब हमारे पास जो जी ऑफ एफ फंक्शन है ये कहाँ से शुरू होगा, ये होगा x से, कैपिटल X से शुरू होगा, और कहाँ पे हमें पहुँचाएगा, आउटपुट हमें कहाँ मिलेगी, आउटपुट हमें मिलेगी सेट z में। ये बात आपने याद रखनी है। ये हमने कंपोजिट कर दिया इन दोनों फंक्शंस को, इन दोनों फंक्शन को मिला दिया तो हमें g ऑफ f मिल गया। यानी सबसे पहले हमारे पास f अप्लाई होगा, जब हम यहाँ से इनपुट लेंगे तो g ऑफ f अप्लाई होगा किसके ऊपर, कैपिटल X के ऊपर, और हमें इनपुट यहाँ से एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, फ़र्ज़ करें हम लेते हैं स्मॉल एक्स लेते हैं कैपिटल एक्स से, तो जब जी ऑफ एफ स्मॉल एक्स पे अप्लाई होगा तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके, जब एफ ऑफ एक्स जो है यानी फ़र्ज़ करें इस तरह से हमारे पास फंक्शन के बने हुए हैं, यहाँ पे आपके पास एक्स है, यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स है, और यानी ये जो एफ ऑफ एक्स आया ये कैसे आया, एफ अप्लाई होने से, और इसके बाद जब इसके ऊपर जी अप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये जो आउटपुट मिल रही है किस सेट में मिल रही है, ये जी सेट में मिल रही है, ये वाई सेट है और ये एक्स सेट है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये तो वाई का एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स जो है ये तो वाई का एलिमेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे वाई आ जाएगा, और जब जी सेट जो जी फंक्शन है जब वाई पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक जी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल जी के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी ऑफ एफ फंक्शन है ये कैपिटल एक्स से शुरू हुआ और कैपिटल जी पे गया, तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है, जी ऑफ एफ। कंपोजिशन जब हम करते हैं एफ एंड जी की तो जी ऑफ एफ आएगा, ये आपने याद रखना है। अदरवाइज़ हम एफ ऑफ जी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को इस तरह से कंपोजिट कर रहे हो तरतीब से तो हम जी ऑफ एफ लिखते हैं, नॉट एफ ऑफ जी लिखेंगे। तो इनकी इवैल्यूएशन किस तरह करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो हम उस पर बात करते हैं। ये देखें ये एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बुक पे सॉल्व है। हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ताकि उनको समझ के उसके बाद आप इस एग्जांपल को खुद कर लें। जो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 और उसने यहाँ पे कहा है कि द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। मैंने आपको इस बारे में बताया था कि रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनकी आउटपुट जो है वो रियल नंबर होती है, जिनकी रेंज रियल नंबर होती है उनको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो हमें एफ़ और जी को अलग अलग से डिफ़ाइन करके दे दिया गया और हमें कहा गया कि एफ़ ऑफ जी फाइंड आउट करें, जी ऑफ एफ़ फाइंड आउट करें, एफ़ ऑफ एफ़ फाइंड आउट करें और जी ऑफ जी फाइंड आउट करें। देखिए मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि एफ़ ऑफ जी का मतलब है एफ़ ऑन जी। तो इसको हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील करेंगे, वो हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट।
देखिए जब हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, फ़र्ज़ करें वो 2x + 5 गिवन था और हमें कहा जाता था कि एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करें, तो हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे x होता था वहाँ पे क्या रखते थे, 2 रखते थे। तो यहाँ से आ जाता था 2 और x की जगह भी 2 रखते थे +5, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास आता था 2 × 2 = 4 +5 एफ ऑफ 2 = 9। इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहे थे। लेकिन इधर ही अगर आपको कहे कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दें, वहाँ पे gx रख दें, तो हम यहाँ रख सकते हैं। यानी अगर हमें कहे कि x की जगह gx रख दें तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे gx, f ऑफ g ऑफ x = 2, x की जगह gx और उसके बाद +5, और उसके बाद हम gx की वैल्यू जो गिवन है वो यूज़ करें और उसके बाद इसको भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। अब जो आपके पास f ऑफ g ऑफ x आपने जो इवेल्यूशन करनी है, इसका असल में मतलब होता है f ऑन g ऑफ x। यानी हम क्या करेंगे, x में f में जहाँ जहाँ पे x होगा, f में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रख देंगे, gx रख देंगे। उसके बाद gx की जो वैल्यू गिवन होगी उसको हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें g ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना हुआ तो क्या करेंगे, g ऑन f ऑफ x, g के अंदर फंक्शन g में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रख देंगे, f ऑफ x, और जो उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में f ऑफ x जो गिवन है, f ऑफ x = 2x + 1 और gx गिवन है 3/x - 1। f ऑफ x गिवन है 2x + 1 और g ऑफ x गिवन है 3/x - 1। और हमने इसके लिए चारों करने हैं, f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ f एंड g ऑफ f हमने इवेल्यूएट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि f ऑफ g ऑफ x = तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब है f ऑन g ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया f ऑन g ऑफ x, तो f में जहाँ जहाँ पे पहले x था वहाँ पे हमने क्या रख देना है, gx रख देना है। तो f को देखें, f ऑफ x तो ये है, तो इसमें जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है आपको वहाँ पे आप क्या रख दें, gx रख दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x की जगह gx, x की जगह gx + 1। तो f ऑफ g ऑफ x = 2। अब gx की वैल्यू कितनी थी, gx की वैल्यू है 3/x - 1, तो gx की जगह हमने रख दिया 3/x - 1 + 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x - 1/x - 1 और ये आपके पास वैल्यू आ रही है f ऑफ g ऑफ x की। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास f ऑफ g ऑफ x = 6 - 1 5 + x/x - 1। तो ये आपके पास f ऑफ g आ गया। अब हम g ऑफ f फाइंड आउट करते हैं, इसको रेज कर दें। उसके बाद बी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने g ऑफ f फाइंड आउट करना है, g ऑफ f ऑफ x। तो इसका मतलब है g ऑन f ऑफ x। तो g में, ये याद रखना है आपने, g में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, f ऑफ x। तो g को देखें, g ऑफ x फंक्शन है 3/x - 1, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखें, वहाँ पे f ऑफ x रखें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/x की जगह f ऑफ x - 1। तो ये आपके पास g ऑफ f ऑफ x आ रहा है। तो g ऑफ f ऑफ x = 3/f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू, तो f ऑफ x की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2x + 1। तो जहाँ पे f ऑफ x था वहाँ पे 2x + 1 और ये -1 तो वैसे ही पहले था, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x आ जाएगा 3/2x। ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों।
इसका सी पार्ट है हमारे पास कि हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑन एफ ऑफ एक्स। एफ में जहाँ जहाँ पे एक्स था, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल बार बार यहाँ पे दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जैसे हमारे पास था, फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो हमें कहा गया कि एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करें। तो एफ ऑफ 2 में हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 2 रख देते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 आपके पास 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, और ये आपके पास आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पे f की इनपुट में क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो f में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स रखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 2, और एफ एक्स की वैल्यू, अब एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 1 के। तो जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे हमने रखा 2x प्लस 1 प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 2 प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 3। तो इसका हमारे पास डी पार्ट है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी एक्स रखें, तो ये आ जाएगा 3 ओवर x की जगह जी एक्स माइनस 1। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर जी एक्स की वैल्यू 3 ओवर x माइनस 1 माइनस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर में x माइनस 1। तो जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स आ जाएगा जो आपके पास। तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स आ गया। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, माइनस आएगा तो x माइनस 1 और ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, और इसके बाद सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस तरह हम देखें, हमारे पास सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो हम फोर्थ पार्ट आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, तो हम उसको देख लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ही आप लोगों ने इस तरह करने हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये आप लोगों ने करने हैं। मैं इनमें से एक पार्ट के लिए इनमें से एक पार्ट करता हूँ। देखें यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड है, इसके लिए हम जी ऑफ एफ फाइंड आउट करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स गिवन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आपने इसके लिए भी चारों पार्ट करने हैं, मैं इसके लिए आपको बी पार्ट करके देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा जी ऑन एफ ऑफ एक्स। तो जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ एक्स रखें, तो जी में एक्स है यहाँ पे, तो इसकी जगह रखते हैं इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, और उसके ऊपर हमें स्केयर भी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर स्केयर आ गया। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, इसकी जगह हम रखते हैं स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और ऊपर उसका स्केयर आ गया। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह आपने एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी और एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है इसके लिए। इसी तरह हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है उसके लिए मैं आपको एक पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि करने तो 4 पार्ट हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1,
और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसके लिए सी पार्ट करते हैं एफ ऑफ एफ, तो एफ ऑफ एक्स ये किसका इक्वल होगा, एफ ऑन एफ ऑफ एक्स के। तो एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखें, एफ एक्स रखें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह हमने क्या रखा, एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स किसके इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और साथ में माइनस 1 ये वाला। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें आप, तो 1 माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। अब इनको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इसको ऊपर ले जाएं ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और इस सारे का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह आपने ये वाला पार्ट भी कर लेना। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो जी ऑफ जी यहाँ पे करेंगे तो जी तो आ जाएगा आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट में दोबारा रखें 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स आपके पास आ जाएगा, सिंपल है। देखें जी हम इसको, मैं सिर्फ जी को लिखता हूँ और जी ऑफ जी फाइंड आउट करके देता हूँ आपको लास्ट में। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, जी ऑफ एक्स के किसके इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें जी एक्स किसके इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो वो क्या आ जाएगा जी ऑन जी ऑफ एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या रखा हमने, जी एक्स रखा, तो एक्स की जगह जी एक्स रख दी, इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स किसके इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का इक्वल है, तो जी एक्स की जगह हमने दिया 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो जी ऑफ एक्स ये किसका इक्वल आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 तो वैसे ही पहले लिखा हुआ है और ये स्क्वायर रूट एक्स ऊपर भी स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स ओवर नीचे आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 2 बच गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2, एक कैंसिल आउट कर दें और इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी ये ऊपर इसका स्क्वायर रूट और इसका ऊपर वाला स्क्वायर रूट उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो जो आपने चारों पार्ट के लिए, चारों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है इनके लिए ABCD ये चारों पार्ट इनके लिए करने हैं, और ये कल तक आपने कंप्लीट कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही होगा, कल इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।